कैसे हैं आप सब? तो प्रीलिम्स के लिए 15 दिन बचे हुए हैं। आई होप सब लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशिएंट है। आप उसी नॉलेज को यूज़ करके आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, अपने पढ़ाई पे भरोसा करना है और जो-जो आपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए होंगे टेस्ट सीरीज़ में उसको रेक्टिफाई करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। तो चलिए कुछ 4-5 टिप्स है मैं आपको दे रहा हूँ। पहला बात ये है कि नया चीज़ नहीं पढ़ना है, रिवाइज़ करिए जो भी आपने पढ़ा है और वो चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दीजिए रिवीजन में जिसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत से 15-20 क्वेश्चन आप आराम से होंगे, तो लक्ष्मीकांत को रिवाइज करिए। मेजर मेजर जो चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज करिए, ठीक है। एक बार लक्ष्मीकांत आपने रिवाइज कर लिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं उनके समरी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल वे में क्या क्या मेजर मेजर इवेंट्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में वो पढ़ लीजिए। उसके लास्ट के फ्यू चैप्टर्स फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस या एजुकेशन का को लेके क्या क्या ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो पढ़ लीजिए, या ट्राइबल अपराइजिंग है वो पढ़िए। उसके बाद मेजर मेजर पब्लिकेशन है, कौन पब्लिश करता है वो पढ़ लीजिए। मेजर कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, उनके टेन्योर में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जो मतलब एक तरह से लैंडमार्क इवेंट्स हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वायरमेंट को लेके शंकराइज के लास्ट के कुछ चैप्टर्स फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को लेके इंडिया में क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज को लेके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट कौन कौन से हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। मेजर मेजर जो समिट्स हुए हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक बेसिक रिवाइज कर लीजिए। तो एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैप प्रैक्टिस करना है। मैप प्रैक्टिस में क्या क्या करेंगे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लीजिए कौन कौन से हैं, मेजर मेजर कहाँ कहाँ हैं। बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिए, रामसर साइट्स देख लीजिए, नेशनल पार्क्स देख लीजिए, टाइगर रिजर्व देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन से मेजर मेजर जगह पे हैं वो देख लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको जो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज भी रहेगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। ये एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या करना है कि आपको ये मतलब अपने माइंड को काम करना है कि आपको अपने माइंड को काम रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। आपने टेस्ट सीरीज के दौरान जो जो आपने अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। उसके बाद क्या करना है, कुछ और चीज़ें फॉर एग्जांपल इंडिसेस पढ़ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से इंडिसेस जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से इंडिसेस जारी करता है, आईएमएफ कौन कौन से इंडिसेस जारी करता है। यही सब मेजर मेजर चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आप वर्ल्ड मैप को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें मेजर लेक्स कहाँ हैं, मेजर रिवर्स कहाँ हैं, कंट्रीज का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स के कंट्रीज यहाँ पे इतना दूर पे हैं, जापान यहाँ है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे है, स्पेन इधर है, या फिर यूरोप के कंट्रीज इधर है, लेक्स कहाँ पे हैं, मेजर मेजर पासेस हैं, स्ट्रेट्स हैं, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे आप एक दो वीडियो देखेंगे आपको मतलब बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैंने एक वीडियो बनाया है आप देख लीजिए उसको जाके, उसमें बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो भी टेक्निक्स ट्रिक्स होता है आपको लोग बोलेंगे इससे आप पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उससे आप क्या करते हैं 2-4 नंबर 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, और 2-4 नंबर 10 नंबर बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपके 5 नंबर 10 नंबर आराम से बढ़ेंगे। और आपको ये भरोसा रखना है कि आपने 1 साल पढ़ाई करा है, 2 साल पढ़ाई करा है तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है। वहां पे टेस्ट ऑफ आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉल नहीं करके लिखना नहीं है, मेंस नहीं, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये गलत है ये सही है, आंसर आपके सामने है। आप कॉन्फिडेंट रहिए एकदम, अपने आप को फुल भरोसा रखिए अपने आप पे, अपनी नॉलेज पे, और आई होप यू विल सक्सीड। और कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह का कोई भी आपको हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करिए, वी विल एड्रेस योर ग्रीवांसेस। और मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है यार, सब लोग पास करते हैं, और मतलब ज्यादा हुआ बना के रखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक एग्जाम है, एग्जाम की तरह जाइए, काम माइंड रखिएगा, आप आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू।